नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच वो जो कथित तौर पे रिश्ता था, या चिराग पासवान ने जिस बात का जिक्र किया, हालांकि उसके बाद वो इस बात का कभी जिक्र नहीं करते हैं, लेकिन अब जब राजनीति में वो चीजें सामने आ चुकी हैं तो कहा जाता है कि मोदी के हनुमान ही हैं। अब ऐसे में चर्चा यह है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चिराग पासवान चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चिराग पासवान अभी तक बिहार में जो उपचुनाव हुए हैं या बिहार में जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं, भाजपा के खिलाफ वो चुनाव नहीं लड़े हैं। अगर 2020 के चुनाव में कुछ सीटों को छोड़ दिया जाए, कुछ में 5 से 6 सीट सामने आई थी कि चिराग ने उस पर चुनाव लड़ा। अब खबर यह है कि चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में चुनाव लड़ेंगे और ऐलान भी कर दिया है, लेकिन कैसे लड़ेंगे, क्या रणनीति है, सब कुछ डॉक्टर साहब से समझेंगे। उसके पहले एक और बात हम आपको बता देते हैं। चिराग पासवान जिस बात का जिक्र लगातार करते हैं और कहीं ना कहीं अब जब तेजस्वी यादव के साथ उनके संबंध भी बेहतर होने लगे हैं, नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने टिप्पणी की और तेजस्वी को लेकर नहीं की, तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि भाजपा के विरुद्ध बिगुल फूकेंगे। प्रधानमंत्री मोदी से उन्होंने एक और मांग रखी और कहा कि रामविलास पासवान को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। तो डॉक्टर साहब से जानते हैं, चिराग तो मोदी जी के साथ उनके गठबंधन में, या यूं कहें तो उनके गठबंधन में आने वाले दिनों में शामिल हो सकते हैं, तो अभी चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है। देखिए, हिमाचल और जो गुजरात है, दो जगहों पर भाजपा वनरेबल भी है। गुजरात में खास तौर पे आपको पता होगा कि सर्वे रिपोर्ट जो आई थी, आरएसएस ने भी इशारा किया था कि वहाँ भाजपा को कड़ी टक्कर देने के लिए आप भी चली गई है और वहाँ बाकी विपक्षी दल भी पहुँच रहे हैं। नीतीश कुमार भी राष्ट्रव्यापी आप देख रहे हैं, एक नया नेक्सस बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें ये साफ समझ में आ रहा है कि भले ही चेहरा अभी तक स्पष्ट नहीं हो, लेकिन एक बड़ी तैयारी दिख रही है। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार अगर जाते हैं वहाँ गुजरात, तो एक और बड़ा झटका लगेगा भाजपा को। और फिर आप हैं, कांग्रेस हैं, ऐसी सारी पार्टियां हैं जो वहाँ से पहले चुनाव लड़ती रही हैं। अब आप देख सकते हैं कि इस स्थिति में नरेंद्र मोदी का जो पूरा ध्यान है वो उन राज्यों की तरफ खास तौर पे है। अब एक तरफ ये बातें हैं, दूसरी तरफ ये है कि बिहार में भाजपा बिल्कुल अकेली है और अकेली भाजपा को बिहार में उसकी संख्या बढ़ाने के लिए लगातार सहयोग करने की सहयोगियों की आवश्यकता पड़ रही है। मुकेश सहनी नहीं माने, चिराग पासवान को जो ऑफर दिया गया था उस पर जो उनके शर्तें थीं वो अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई थीं, तो कहीं ना कहीं भाजपा अकेली थी और ये मैसेज जा रहा था कि भाजपा के साथ कुछ जाना नहीं चाहता है। नीतीश कुमार ने भी भले ही सरकार खुद गिराई, लेकिन उन्होंने इसका पूरा ब्लेम भाजपा पर डाल दिया था। तो ऐसी स्थिति में भाजपा किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी और शायद जो शर्तें रखी गई थी चिराग पासवान की तरफ से, उन सारी शर्तों पर भाजपा राजी नहीं हो पा रही थी। इसीलिए आपने देखा कि अमित शाह बिहार आए, प्रधानमंत्री का जो जन्मदिन था, इन सारे कार्यक्रमों में चिराग पासवान ने कोई खास इंटरेस्ट नहीं लिया। अब उस दौरान आपको याद होगा कि अपने संगठन का कार्यक्रम कर रहे थे बिहार में, फिर दिल्ली में एक बड़ा आयोजन किया। दिल्ली में आयोजन के दौरान जो अधिवेशन हुआ उसमें सारे जो नेतागण हैं चिराग पासवान की पार्टी के, उन्होंने उन्हें अधिकृत कर दिया कि आप ही तय कीजिए कि गठबंधन होगा या नहीं होगा, कब करना है, किस परिस्थिति में करना है और किससे करना है। इसके लिए चिराग पासवान पूर्ण अधिकृत हो गए हैं। कल ही ये खबर आ गई थी कि अंदर अंदर चिराग पासवान और भाजपा के बीच बातें बन चुकी हैं और ये जल्दी से जल्दी फैसला लिया जाएगा। आरसीपी सिंह को लेकर भी भाजपा की जो रणनीतियाँ हैं वो भी इसी कारण से रुकी हुई हैं, क्योंकि चिराग तैयार अब तक नहीं हुए हैं। भाजपा चाहती है कि एक बड़ा गठबंधन बनाकर एक बार में बिहार में फिर से नए ऊर्जा के साथ उतरा जाए और वही फिर राष्ट्रीय स्तर पर लेकर चला जाए। लेकिन जब एक तरफ गठबंधन की बात चल रही है भाजपा से बिहार में, वही दूसरी तरफ चिराग पासवान ने ये भी घोषणा कर दी है कि वो हिमाचल और गुजरात में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पिछले दिनों गुजरात चिराग पासवान गए थे, काफी जन समर्थन भी, जोर से स्वागत हुआ था, तभी ये मैसेज मिल गया था कि चुनाव लड़ेंगे शायद। लेकिन लगा था कि शायद भाजपा के नेताओं से बातचीत करने गए हों, भाजपा से कोई रणनीति बनाने गए हों। देखिए, चिराग पासवान अपने जात के बाहर भी पॉपुलर हुए हैं पिछले कुछ दिनों में और उनकी पॉपुलैरिटी देशव्यापी भी रही है, क्योंकि उस तरीके का उनका पर्सनालिटी रहा है। तो भाजपा उसको लेकर काफ़ी कहा जा सकता है कि होपफुल है और भाजपा की उम्मीदें टिकी हुई हैं उस पर। भाजपा सोच रही है कि एक तरफ आप देख सकते हैं यूपी में कैसे गोरखपुर में निरहुआ को यूज़ किया जाता है, रवि किशन को यूज़ किया जाता है, पटना में आप बिहार में देख सकते हैं पवन सिंह का लगातार उपयोग करते हैं। इसी तरीके से एक बड़ा चेहरा है
तो उनको भी उपयोग किया जा सकता है, खासतौर पे युवाओं को आकर्षित करने के लिए। और ऐसी स्थिति में वो रणनीतियों का हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन जब चिराग पासवान ये कह देते हैं कि हम हिमाचल और गुजरात में चुनाव लड़ेंगे और उनका गठबंधन वहाँ नहीं है भाजपा के साथ, भाजपा से तो बिहार में गठबंधन नहीं है, लेकिन तो बिहार की टर्म्स डिस्कस हो रही हैं, और अब वो कह देते हैं कि हम वहाँ चुनाव लड़ेंगे, भाजपा के खिलाफ उन्होंने नहीं कहा, लेकिन वो जब कहते हैं कि चुनाव लड़ेंगे वहाँ, तो निश्चित तौर पर भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि गठबंधन का अनाउंसमेंट हुआ नहीं अभी तक। बिहार में है ही नहीं तो बाहर कैसे होगा? और जदयू साथ बिहार में था तो बिहार के बाहर कहा गया था साफ तौर पर नहीं है। तो ऐसे में क्या राष्ट्रीय स्तर पर चिराग पासवान का एक बड़ा गठबंधन होगा? देखिए तो सवाल खड़ा और समझिए, क्या राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन करेंगे चिराग पासवान भाजपा के साथ, या बिहार में एंट्री हो जाएगी तो केंद्रीय मंत्री बनाए जाएंगे? शर्त तो थी, तो केंद्रीय मंत्री बनाए जाएंगे तो फिर तो गठबंधन केंद्रीय कहलाएगा। ऐसी स्थिति केंद्रीय गठबंधन कहलाएगा तो लोकसभा ना साथ लड़ेंगे कि विधानसभा भी लड़ रहा फिर अगर जब आप केंद्रीय मंत्री जब बन जाते हैं आप, तो आप केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा बनते हैं, तो आपको हर राज्य में जो अपने गठबंधन का धर्म है उसका पालन करना पड़ेगा ना, क्योंकि आप जब सांसदों नीतीश कुमार ने कहाँ किया था? नीतीश कुमार ने तो लड़ा चुनाव, तो इसीलिए ना गठबंधन टूट गया, इसीलिए ना आज वो बाहर हैं। चिराग पासवान को गठबंधन से बाहर नहीं किया गया है, ना चिराग पासवान खुद बाहर हुए हैं, चिराग पासवान की पार्टी ही टूट गई, तो वो करे तो क्या करें? उनके पास पार्टी ही नहीं थी कि वो गठबंधन कर सके। अभी उस गठबंधन में है, जो पार्टी थी तो गठबंधन में भी सारे सांसद गठबंधन में वहीं पे हैं। और यहाँ एक और अंतिम सवाल जो खड़ा हो रहा है वो ये है कि क्या चिराग पासवान भाजपा को फिर से एक नया समस्या दे दिए कि हम दोनों जगह पर चुनाव के खिलाफ लड़ेंगे? जो समस्या नीतीश कुमार दे रहे थे वही समस्या क्या चिराग पासवान ने भी दे दिया? अगर ऐसा होगा तो भाजपा के लिए ये एक और मुश्किल का सबब बन जाएगा। जी, तो चिराग पासवान एक बार फिर से चुनाव अगर लड़ते हैं हिमाचल प्रदेश गुजरात में, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी, और ये मुश्किलें इस कदर भी बढ़ सकती है कि बिहार में जब गठबंधन था तो चिराग पासवान मोदी के समर्थन में थे, बिहार में गठबंधन नहीं है तो मोदी के खिलाफ, मतलब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और समर्थन की बातें चिराग की तरफ से लगातार चल रही हैं। ऐसे में इंतजार करना होगा, देखना होगा कि आने वाले दिनों में कैसे फैसले लेते हैं चिराग पासवान, और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को लेकर कैसे सोचती है। क्या चिराग को बिहार में शामिल किया जाएगा, जिसकी चर्चा लंबे समय से है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद। पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।